अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। प्रोडक्ट हंटिंग या जिसे प्रोडक्ट रिसर्च भी कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होगी अपने क्लाइंट को। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च आखिर होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है कि अमेज़ॉन पर सेल के लिए प्रोडक्ट का तलाश करना, इस प्रोडक्ट का एनालाइज करना और इसका एज अ विनिंग प्रोडक्ट फाइनलाइज करना। मतलब आपने अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट तलाश की क्रिकेट बैट। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली अमेज़ॉन पर जाएं और इसको सेल करना शुरू कर दें। आपको नेक्स्ट स्टेप भी फॉलो करना होंगे जो कि होगा प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालाइज में हम देखते हैं इसके मार्केट ट्रेंड्स क्या है, इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। मतलब ये प्रोडक्ट कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं, जैसा कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो तभी इसकी डिमांड में इजाफा होता है। हम इस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, इसलिए इसके कंपेटिटर्स को भी देखना होगा। इस प्रोडक्ट के सेल रेवेन्यू को भी देखना होगा। ये देखना होगा कि ये जो हमारे कंपेटिटर्स हैं इनमें से कौन कौन सा बंदा सेल बना रहा है। सारे सेल एक जैसे सेल बना रहे हैं या एक दो बंदे ही सेल बना रहे हैं। सो हमने इसके सेल रेवेन्यू को भी देखना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इसके प्रॉफिट मार्जिन को भी देखना होगा। सोर्सिंग कॉस्ट हमें कितने में पड़ेगी और रिमेनिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कितना होगा। अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली रिटर्न कर रही होंगी तो ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। ये सारे स्टेप को वन बाय वन फॉलो करना है। मतलब प्रोडक्ट तलाश करना, उसका एनालाइज करना और विनिंग प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च कहलाता है। आई होप आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग आखिर होता क्या है। आपके माइंड में यहाँ पर ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने प्रीवियसली लेक्चर के बाद डायरेक्टली प्रोडक्ट हंटिंग क्यों स्टार्ट कर दी, मैंने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना क्यों नहीं सिखाया। तो इसका जवाब है बहुत ही सिंपल। सेलर खुद अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करता है अपनी पर्सनल डिटेल डालकर, अपना बैंक अकाउंट या अपना क्रेडिट कार्ड लिंक करके और अपना होम एड्रेस वगैरह मेंशन करके, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है अमेज़ॉन पर सेलिंग के लिए। सेकंड स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ से अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू होता है। पहला स्टेप ओनर खुद करेगा। सेकंड स्टेप के लिए प्रोडक्ट तलाश करने के लिए वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेगा। यहाँ से एक्चुअली वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए हम इस लेक्चर में प्रोडक्ट हंटिंग से काम शुरू करेंगे। आई होप आपका सवाल भी क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्ट हंटिंग का लाइव ट्यूटोरियल करने से पहले एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कुछ टर्म्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके एक कस्टमर या वर्चुअल असिस्टेंट ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट तलाश करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स को जान गए तो आप बहुत ही जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर हैं और आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पर गए। यहाँ पर आपने एक ऐनक तलाश करनी है जिसके लिए आप सर्च बार में गए। कोई कस्टमर यहाँ पर मेंशन करेगा ग्लासेस, कोई मेंशन करेगा सन ग्लासेस, कोई करेगा गूगल्स। ये सब अल्फाज वो अपनी एक ऐनक के लिए यूज़ करेगा। मसलन मुख्तलिफ अल्फाज वो एक प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये वर्ड्स, ये अल्फाज कहलाएंगे कीवर्ड्स।
सो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग सारी गेम ही कीवर्ड्स की है, इसलिए आपको कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि आप अपने क्लाइंट के लिए कोई अच्छी सी प्रोडक्ट तलाश कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स। प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट तलाश करने के बाद इसका एनालाइज भी करना होगा। इसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स चाहिए होंगे, जिसके बगैर आप प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये टूल्स आपको करना ही करना होंगे, जैसा कि मैं यहाँ आपको 2 टूल्स रेकमेंड करूँगा, जंगल स्काउट, हीलियम 10। ये दोनों टूल्स आपको पेड पर मिलेंगे, लेकिन अब आप कहेंगे कि मैं कोरस फ्री ले रहा हूँ और इन टूल्स के लिए पेड करूँ, तो इससे बचने के लिए थोड़ी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद देखना होगा कि किस चीज़ में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप आपको कीवर्ड्स के बारे में और प्रोडक्ट हंटिंग टूल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले टर्म्स के बारे में। यहाँ पर हमने देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है अमेज़न पर सेल करने के लिए। किसी भी प्रोडक्ट को हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमें सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो हम देखते हैं वन बाय वन करके कौन सी चीज़ हमने सेल नहीं करनी। सबसे पहले हम जानेंगे गेटेड प्रोडक्ट को। गेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जिसको हम अमेज़न पर सेल तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अमेज़न की स्पेशल अप्रूवल चाहिए। समझ गए? मतलब आप ये प्रोडक्ट सेल तो कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर अप्रूवल अमेज़न उस इसके लिए मैं तो कहता हूँ आप इस तरह के प्रोडक्ट को ना ही चूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि सेम टाइम प्रोफेशनल इसकी अच्छी खासी अमाउंट भी चार्ज करते हैं इसकी अप्रूवल दिलवाने के लिए। सो हो सकता है इतने की प्रोडक्ट ना हो जितने की आपको इसकी अप्रूवल दिलवाने में लग जाए। चले हम देखते हैं 2023 की गेटिंग प्रोडक्ट कौन सी हैं। जैसे ही हमने टाइप किया आपके सामने लिस्ट आ गई। हम पहले वाले को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इन्होंने इसका एनालाइज किया हुआ है। इन्होंने बताया है कि 2023 में कौन सी गेटिंग प्रोडक्ट है और इसको कैसे आप अनगेट करवा सकते हैं। थोड़ा नीचे करें, ये देखें ये वो प्रोडक्ट है, कैटेगरी है जो कि ग्रेटेड है। इसको वन बाय वन करके क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि ये किस वजह से गेटेड हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसको पर क्लिक करें, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप ये सेल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर इनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो ही आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया होगा गेटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जिसको सेल करने के लिए हमें अमेज़न की स्पेशल अप्रूवल चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को के कॉपीराइट अपने नाम करवा लेना। आप सोल ओनर होंगे जो कि आप अपने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन वगैरह कर सकेंगे। कोई भी दूसरा बंदा इस तरह की प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं ये क्लॉक सेल करना चाहता हूँ, लेकिन कोई बंदा उठता है और ये क्लॉक का डिज़ाइन अपने नाम से पेटेंट करवा लेता है। देखें बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। अब आप इस तरह के डिज़ाइन के क्लॉक अमेज़न पर सेल नहीं कर सकते। अगर आपने सेल किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वो बंदा आप पर केस भी कर सकता है। अगर आपने ऐसी ही क्लॉक सेल करनी है तो आपने इसके कॉपीराइट करके इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके सेल कर सकते हैं। सेम ऐसा डिज़ाइन सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिज़ाइन पेटेंट है। जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो आप अपने ओनर जो कि यूएस में बैठा है उसको कहें कि वहाँ से पता करवा ले कि ये प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं। वो वहाँ के बंदे को फ़ी पे करके वहाँ के प्रोफेशनल हों जो पेटेंट का पता करवा सकते हों, या आप पाकिस्तान में भी बैठकर ये कर सकते हैं, जैसा कि फाइवर पर बहुत से बंदे अवेलेबल हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड करें जो कि पेटेंट है।
जिनके कॉपीराइट रजिस्टर्ड हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको पेटेंट का मतलब भी पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आवर साइज प्रोडक्ट। मैं आपको आवर साइज प्रोडक्ट भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आवर साइज प्रोडक्ट की शिपिंग भी ज़्यादा होगी। अगर आप FBA यूज़ कर रहे हैं तो उसके वेयर हाउस की फ़ीस भी ज़्यादा होगी, इसलिए आवर साइज प्रोडक्ट से भी अवॉइड करें। इजली ब्रेकेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आसानी से टूट जाते हैं, शीशे वगैरह की, या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो फ्रेजाइल हो, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी आप ना करें, क्योंकि आपकी शिपमेंट में भी आपको मसला होगा और वो टूट सकते हैं। एजमेट इजली कैश फायर, जो प्रोडक्ट इजली फायर क्रैश करते हैं, इन प्रोडक्ट से भी अवॉइड करें। वो प्रोडक्ट भी अमेज़न पर लिस्ट ना करवाएं जिन प्रोडक्ट में बैटरी का यूज़ हो, इन प्रोडक्ट से भी अवॉइड करें। इनकी कंप्लेन भी आने का खतरा हो सकता है। वेबसाइट्स वगैरह, इनसे भी अवॉइड करें। ये वाली प्रोडक्ट भी अमेज़न पर सेल ना करें, या जिसके मल्टी वेरिएंट हो वो वाली भी प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल करने के लिए लिस्ट ना करें। अदरवाइज आपको वेरिएंट पूरे करने में ही काफ़ी पैसे लग जाएंगे और आप वेरिएंट पूरे नहीं कर सकेंगे। ये थे वो की पॉइंट जो कि प्रोडक्ट हंटिंग से पहले एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था। और अब हम देखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग आखिर होता क्या है और कैसे होता है। प्रोडक्ट हंटिंग डिपेंड करता है आपके ओनर पे कि वो किस मार्केट प्लेस से है, या किस मार्केट प्लेस के बारे में वो प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाहता है। मसलन अगर वो UK में प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाहता है तो आप amazon.co.uk पर क्लिक करें, या इसकी ऐप ओपन कर लें। आप इसमें प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ओके। और अगर आपका क्लाइंट UK का है तो amazon.com को ओपन करेंगे। ये ना हो कि आपका क्लाइंट हो UK का और आप amazon.com ओपन करके प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो। मसलन अगर आपने UK के लिए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपका क्लाइंट UK का है और आपने amazon.com ओपन किया है, तो आपकी को सारी अमेरिकन प्रोडक्ट दिखाई देंगी और आप इन सब अमेरिकन प्रोडक्ट का एनालाइज करेंगे और आपकी सारी प्रोडक्ट हंटिंग बेसिक से ही गलत हो जाएगी। सो मिसाल देते हैं, हमारा क्लाइंट है US का और हमने amazon.com ओपन कर ली। जब आपके सामने amazon.com ओपन होगी, फॉर एग्जांपल ये मार्केट प्लेस US की है, तो सबसे पहले जो स्टेप करना होगा, डिलीवर टू। ये देखिए यहाँ पाकिस्तान आ रहा है आपकी लोकेशन, क्योंकि अगर आपने ये चेंज ना की तो वो सिर्फ वो प्रोडक्ट दिखाई देगा जो सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवर्ड होंगे। ओके, आपका क्लाइंट US का है और वो USA के लिए सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवाना चाहता है, तो इसलिए आपने सबसे पहले लोकेशन चेंज करना होगी। लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आप जाकर USA के किसी स्टेट का जिप कोड दे देंगे। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क का है 10001 और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक किया, ये देखें न्यूयॉर्क की आपके पास डायरेक्टली लोकेशन आ गई। आप कहते हैं मुझे जिप कोड का नहीं पता, तो सिंपली गूगल पर जाएं और टाइप कर दें न्यूयॉर्क जिप कोड, इंटर करें, आपके सामने न्यूयॉर्क के सारे जिप कोड आ जाएंगे। इसी तरह अगर आपके मार्केट प्लेस है UK की, तो आप UK की ओपन करके वहाँ का जिप कोड ओपन करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप ये होगा प्रोडक्ट हंटिंग का। दूसरा स्टेप जो होगा वो ये कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑल है, इसको ऑल डिपार्टमेंट ही रहने देना होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप करना होगा कीवर्ड रिसर्च। आपने यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट करना होगा। कीवर्ड्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि कीवर्ड्स किसी प्रोडक्ट का नाम वगैरह जो कि कस्टमर यूज़ करता है किसी प्रोडक्ट को सर्च करने में। यहाँ पर आपने इंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल कप इंटर किया, ये देखें कप शो होना शुरू हो गए। प्रोडक्ट हंटिंग सारी गेम ही कीवर्ड्स की है, जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर जैसे
बेबी टॉयज, ये देखें बेबी टॉयज शो होना शुरू हो गए। इसी तरह आपने कीवर्ड्स के आइडिया सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ज्वेलरी वगैरह, टॉयज वगैरह, स्पोर्ट्स की चीज़ें। ये देखें कितनी आसान है प्रोडक्ट हंटिंग। रुकिए रुकिए, इतनी भी आसान नहीं है। अगर आप इसी तरह कीवर्ड्स को प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करेंगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आप विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वर्ड हैं और इसमें कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है। आपको यूनिक किस्म के कीवर्ड सेलेक्ट करना होंगे। फॉर एग्जांपल जो कि पहली दफ़ा आपने सुने हों, जिसमें कंपोजिशन लो हो। प्रोडक्ट हंटिंग में चीज़ें ही दो देखी जाती हैं, कंपोजिशन और डिमांड। अब आपको समझ लग गई होगी कि प्रोडक्ट हंटिंग में दो चीज़ों को देखना होता है, कीवर्ड्स यूनिक और उस प्रोडक्ट का मार्केट एनालाइज करना है। प्रोडक्ट एनालाइज का मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट एनालाइज के लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि पेड मिलते हैं और आप खुद भी अमेज़ॉन पर जाकर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि virtual असिस्टेंट कीवर्ड्स कौन से तलाश करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।